Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10 बजकर के 55 मिनट के आसपास का वक्त रहा होगा। कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजी आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल है। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फोन पहुंचता है और फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? उधर से जवाब में आता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। उसके बाद बताया जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात ही तो बात हुई है, अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वह कुछ पूछताछ कर पाते, फोन कट जाता है और फोन कटने के बाद पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति था जिस जो कि फोन रिसीव ही नहीं कर रहा था। हार थक कर जब कई बार हो जाता है, तब जाकर के उस व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। पिता पूछते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है। तब वो व्यक्ति का कहना था कि साहब, आपकी बेटी ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वह मर चुकी है। अब जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता रोने लगते हैं और लेडी डॉक्टर की जो माँ होती है वह भी रोने लगती है। इससे पहले कि वह मेडिकल कॉलेज पहुंचते या जानते हुए कि क्या हुआ है, घटना का रीजन क्या है, जानने का प्रयास करते, तब तक यह बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो या नेता हो या कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई की जांच से मांग करने लगते हैं। फिर यह बात मोबाइलों के माध्यम से बहुत संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल यह घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में आखिरकार यह कैसा जानवर है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल का ही राजधानी है कोलकाता सिटी, और उन्हीं का एक इलाका है लाल बाजार। और लाल बाजार इलाके में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएटेड एक ट्रेनी डॉक्टर होती है। और ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास वो अपनी माँ को फोन करती है, और जो कि माँ अक्सर अपनी बेटी को फोन करके उसकी हालचाल लेती थी। आज भी हालचाल लिया गया, बेटी से पूछा गया तुम कर क्या रही हो, कैसी हो, रोजमर्रा की तरह। उसके बाद वो बताती है कि तुमने खाना वाना खाया कि नहीं। तो बेटी हंसकर जवाब देती है कि अभी खाना नहीं खाया है, अभी खाने का वक्त नहीं हुआ है, अभी वक्त है राउंड पे जाने की, यानी कि मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है और मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फोन रखा, माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी उनकी ठीक है। बेटी अब राउंड पर निकल जाती है, यानी कि वो लेडी डॉक्टर ट्रेनिंग जो ले रही है यहाँ पर, और पोस्ट ग्रेजुएट की वो छात्र है। उसके बाद फिर वो एक जगह जाकर के जो मरीज है, मरीज से मिलते हैं, उन्हें दवा ववा देनी है, जिसको इंजेक्शन लगाना है, जो कुछ भी करना होता है एक डॉक्टर की जितनी भी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती है। उसके बाद रात के 2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है वक्त का। उसके बाद भूख का टाइम हो चुका था। अपने जूनियर से बातचीत करते हैं और पूछा जाता है कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं। तो जूनियर का कहना था कि जी हाँ, खाना अभी तो नहीं खाए हैं, चलिए साथ में खाना खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर जो 2 जूनियर डॉक्टर होते हैं उसके साथ बैठ करके इत्मीनान से हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपना खाना खाती है, और खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि जो 4th फ्लोर थे सेमिनार हॉल, वो लेडी डॉक्टर वहीं पर आराम करने के लिए चली जाती है। उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, और यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है तो कोई देख ही नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था, और अब सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट की निशान ना हो।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरीके से काटा हो, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। आंख हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट हो, वहां से ब्लड रिस रहा था। उनकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। अब यह बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। फिर उसको उन्होंने बताया कई बार कॉल करने के बाद कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था। रात के लगभग 11 बजे बातचीत हुई थी अपनी उनकी बेटी से। उसके बाद वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से लेकर के डॉक्टरों के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हो, नर्स हो, यह सब धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है तो बीजेपी के जो नेता हैं वो भी सड़क पर उतर जाते हैं और कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं न कहीं पुलिस की जो भूमिका है वो सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की जो भूमिका है वो सही नहीं है और इस तरह से इस मामले को दबाने की यानी कि सरकार पर भी उँगली उठाई जाती है। ममता बनर्जी की सरकार चल रही है टीएमसी की, उन पर भी उँगली उठाई जाती है कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। अब पुलिस को आनन-फानन में घरवालों को पुलिस ने घरवालों को बुलाया। पिता ने अपनी बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा, तो पिता का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। बस अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि आखिरकार लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है, 31 साल जिसकी उम्र है, सभी के साथ इतने प्रिय स्वभाव के साथ वो बातचीत करती है, मदद करती है। आखिरकार कौन है इसको जो इस तरह से मारेगा? कौन इसका बलात्कार करेगा? कौन इसके शरीर के हर हिस्से को अपनी दांतों से काटेगा, जानवरों के माफिक? कौन इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा? कौन हो सकता है वो दरिंदा? हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल घूम रहे थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट इस कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास जब वायरल होती है तो लोगों में उबाल फैल जाता है। अब लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरने लगते हैं और हर किसी की बस एक ही मकसद था कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जितनी जल्दी हो सके खुलासा किया जाए। ज्यादातर लोगों ने फांसी की सजा की मांग भी करने लगे और जब दबाव बढ़ने लगता है, अब चाहे केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहां देखो वहीं से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ममता बनर्जी भी कहने लगती है कि हाँ, इसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने किया है, यह एक गंदा कृत्य किया है। इससे बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए और हम सजा दिलाने की पक्षधर है। अब चाहे सीबीआई की जांच करो या कुछ भी करो, हालांकि एसआईटी का गठन भी किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स का। अब एसआईटी पर कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था कि इस मामले की जांच पड़ताल तो करनी ही थी, बारीक से बारीक चीजों को देखा गया। और जब बारीक से बारीक चीजों को देखा गया तो एक समान एसआईटी के हाथ लग जाता है। अब उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। करीब 5 या 6 ऐसे लोग थे जो उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमते टहलते देखे जाते हैं। तभी एसआईटी की एक ब्लूटूथ यानी कि एक एयरफोन जो होता है, वो जो कान में लगाकर कुछ लोग बातचीत करते हैं, सुनते हैं, वो उसका एक हिस्सा मिलता है। अब ये किसका हो सकता है, इसकी बस पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, उन दायरों में आए हुए लोगों के पास जाया जाता है। सबसे कहा जाता है कि अपना ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे उससे कनेक्ट होता है तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट वही व्यक्ति हो जाता है और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय रॉय। दरअसल संजय रॉय जो होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि सिविक वॉलेंटियर का काम, यानी हॉस्पिटल में जब चाहे तब आना, किसी न किसी की मदद के रूप में वो यहाँ पर आया करता था। इस व्यक्ति से जैसे ही यह ब्लूटूथ कनेक्ट होता है इसके मोबाइल से, तो वह ब्लूटूथ इस लाश के बिल्कुल पास पाया गया था। अब पुलिस के लिए यह प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब इसके बारे में देखा गया, इसके मोबाइल को चेक किया गया, तो उसमें पोर्न वीडियो मिल जाती है। और जब लोगों ने यानी कि मीडिया वालों ने इसके घर जाकर के जब इसके परिवार के लोगों से बातचीत करनी शुरू की तो 55 शंभुनाथ पंडित रोड का एक निवासी होता है। ये अपनी माँ के साथ यह रह रहा होता है और जो इसकी बहन थी इसके साथ इनका झगड़ा चल रहा था।
क्योंकि बहन को इसकी आदतें थी वो पसंद नहीं थी। पता चलता है कि यह व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। यह व्यक्ति दरअसल मोबाइल के ऊपर गंदी गंदी वीडियोज भी देखा करता था। यह व्यक्ति दरअसल चाहे कोई महिला हो, लड़की हो, कम उम्र की हो या ज्यादा उम्र की हो, इससे कोई मायने नहीं रखता था। बस इसकी आंखों को अच्छी लगनी चाहिए, बस उसे देखने के लिए कोशिश करता रहता था। इसने एक नहीं कई शादियां कर रखी थी और कई शादी करने के बाद जब उनकी अपनी बीवी से मन भर जाता था तो वो उसे तलाक दे दिया करता था। लेकिन एक बीवी उनकी ऐसी भी थी जिसकी मौत भी हो चुकी थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। जब उसकी बीवी मर जाती है, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। वो इसलिए मामला वो दब जाता है। खुद को ये बॉस अपने आप को पुकारा करता था। इसीलिए इनकी जो बॉडी थी वो जिम के वजह से ठीक ठाक बॉडी बनाया हुआ था। साथ ही अपने आप को पुलिस वाला बताया करता था, तो आसपास के लोगों की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती इसका विरोध कर सके या इससे कुछ सवाल जवाब कर सके। यह कभी भी इस हॉस्पिटल में आ जाया करता था, महिलाओं के ऊपर गंदी गंदी नजरें रखा करता था, मोबाइल में गंदी फिल्में देखा करता था। उस रात के 11 बजे यानी कि 8 अगस्त 2024 की रात 11 बजे ये जाता है। जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में पता चलती है तो इसी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत है वो कई बार एक बार नहीं कई बार हैवानियत की। लेकिन एक अखबार का जो वेब पोर्टल होता है, मीडिया रिपोर्ट, वो छापते हैं कि पहले तो यह हत्या करता है, पहले तो उसको मारता है, बुरी तरीके से यातनाएं देता है और यातनाएं देने के बाद जिसे सेमिनार हॉल में शायद सेमिनार हॉल में उस लड़की ने उस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की थी। लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं और उस महिला ने चिल्लाने की कोशिश की होगी, अपील की होगी बचाने की, लेकिन वो आवाजें उस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं जा पा रही होंगी, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चल पाया कि वो उसके साथ वो गंदे काम कर रहा है। उसके होठों को वो अपने दांतों से काटा, उसके शरीर के हिस्सों को काटा, चाहे वो सर से लेकर के पैर तक अलग अलग हिस्सों को काटकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब थक जाता तो गला घोटकर उसकी हत्या कर देता। एक मीडिया रिपोर्ट यह भी कहती है कि पहले उसने उसको मारा, फिर उसके बाद उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, एक बार नहीं कई बार किया। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो कि हत्या के लिए धाराएं बनती है, पुलिस ने इस धाराओं में मुकदमा करके उसके खिलाफ दर्ज कर लिया है। साथ ही कहीं और इसके साथी तो नहीं है, उसके साथ और भी कोई लोग तो नहीं है, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट जो भी आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी, उसके आधार पर और कितने लोग इसमें शामिल थे कितने नहीं थे, एक छोटे से छोटे पहलू की जांच की जा रही है। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में 23 अगस्त तक इसको पुलिस के रिमांड पर भेज दिया जाता है कि आखिरकार इसने किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि यह शराब पीने का भी आदी है और उस रात जिस रात ये मेडिकल में आया था उस हॉस्पिटल में, सॉरी 13 अगस्त की मैंने बात किया था, जिस रात ये मेडिकल में आया था उस रात भी इसने शराब पी हुई थी और मेडिकल में कहीं भी घूमने को इसको इसलिए परमिशन थी क्योंकि यह पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका यानी कि सेल्फ वॉलंटियर के ग्रुप में भूमिका था, इसीलिए कोई इसे रोक टोक नहीं था। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है उस घटना की गूंज करोड़ों लोगों को मोबाइल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ एक व्यक्ति ने किस तरह का घिनौना कृत्य किया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि आप जहां भी रहें हमेशा सचेत रहें, सतर्क रहें। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।